गुड मॉर्निंग सभी को। गुड मॉर्निंग। ओम शांति। ओम शांति। शांति। गुड मॉर्निंग। चलिए हम सभी बैठे अपनी स्थिति में, और आज का दिन बहुत सुंदर हमारा शुरू करते हैं हम इसको। कल हम पढ़ रहे थे कि मेडिटेशन क्या होता है, क्या नहीं होता है, इसके बारे में। आज एक दो पॉइंट और हम पढ़ेंगे और अपनी ये जो स्थिति है और ये जो पढ़ाई है इसको और आगे बढ़ाएंगे। तो कल हमें ये पता चला कि ध्यान जो है वो अलग है, क्योंकि ना तो वो कोई पूजा है और ना ही वो कोई व्यायाम है और ना ही वो मंत्र जाप है। ये कुछ चीजें हमें कल बहुत अच्छे से पता चली थी। तो हम लोग राजयोग के बारे में समझ रहे हैं। राजयोग का अर्थ ही है स्वयं पर राज करना, अर्थात मैं आत्मा राजा, पंच इंद्रियों का और सूक्ष्म इंद्रियों का भी। तो राजयोग तो हमने उस दिन समझा था कि क्या होता है, पर आज जरा हम इसके बारे में कुछ कुछ बातें करेंगे। एक है ज्ञान योग, अर्थात ज्ञान योग का अर्थ ही है कि जब हमारा योग लगा हुआ है ज्ञान के साथ, यानी कि जितने भी हमारे ग्रंथ हैं उनके बारे में पढ़ाई करना, कुछ ऐसी बातें जो ज्ञान से रिलेटेड है उसको समझना, ये योग हुआ ज्ञान के साथ। योग की बात हो रही है तो उसके बारे में ही बात करें हम लोग। फिर दूसरा आते हैं तो हम जो हमारा है योगा, हेल्थ के लिए योग करते हैं हम लोग, जिसमें ये डिफरेंट डिफरेंट योगा के बारे में हम लोग सभी समझते ही हैं। सॉरी डिफरेंट योगा के बारे में हम लोग सभी समझते हैं, जानते हैं। फिर है हृदय योग के बारे में, जिसमें प्राणायाम और ये सब आ जाता है, ये भी हम समझते हैं। एक होता है कर्म योगा, जब हम कर्म के साथ योग में होते हैं, कर्म योगा उसको बोलता है। योग का अर्थ ही है दो चीजों का जुड़ाव। मैं जब किसी चीज से जुड़ा हुआ हूं तो ये योग है। योग का अपोजिट है वियोग, यानी कि अलग करना, जोड़ना और अलग करना। फिर है भक्ति योग, यानी कि जब हम भक्ति की बातें करें। और फिर संन्यास योग भी है, हम सुनते हैं, जिसमें संन्यास लेना है या माला जपनी है। ये सारे योग के बारे में भी हम पढ़ते हैं। इसके बारे में मैं ज्यादा बताऊंगा नहीं, क्योंकि मतलब ज्यादा बताने का फायदा नहीं है, आप सब लोगों ने इसके बारे में पढ़ सुना पड़ा। पर हम जो सीखने जा रहे हैं ये जो योग है इसको बोलते हैं राजयोग, स्वयं पर अधिकारी की स्थिति। और स्व अधिकारी में आत्मा, जिसका योग विश्व की सबसे उन्नत शक्ति से जुड़ा हुआ है, वो और मैं एक संग है। योग, मैं एक शक्ति, वो एक शक्ति से मेरा मिलना और मेरी शक्तिशाली स्थिति का बनना, हम इसी को बोलते हैं राजयोग। राज मतलब स्वयं पर राज करना, बाहर किसी पे नहीं। कभी कभी क्या हो जाता था पहले, अभी तो हम सब समझ रहे हैं, पहले क्या होता था कि जब हम किसी को डोमिनेट करते थे या जब किसी के ऊपर अपनी अपनी स्थिति को थोड़ा और ऊंचा दिखाते थे, तो हम बोलते थे कि हम पावरफुल महसूस करते थे अपने आप। मतलब दोबारा से समझाता हूँ, जैसे किसी के ऊपर किसी को कंट्रोल करना, किसी के ऊपर अपनी बात को रखना, डोमिनेट करना, तो पहले हम ऐसा सोचते थे, मैं भी सोचता था और आई एम श्योर आप में से भी कोई कोई ऐसा सोचते होंगे
कि उसको डोमिनेट करके या उसको कुछ ऐसा कंट्रोल करके हम अपने आप को पावरफुल महसूस करते थे। पर जब हम राज योगा करते हैं तो हमें परमात्मा ने उसका सही अर्थ समझाया कि स्वयं पर राज करना ही सबसे बड़ी पावर है। और जो हम ये छोटी छोटी चीजें करते हैं ये पावर नहीं है। पावर तो हम सबके पास है, जो हम आगे जाके पढ़ेंगे। टोटल 55 तरीके की पावर होती हैं। अक्सर मेरे मुंह से आप ये बात सुनते होंगे, पर 8 मुख्य पावर्स तो हम अभी पढ़ेंगे और धीरे धीरे हम सभी शक्तियों के बारे में विस्तार में पढ़ेंगे। और कमाल की बात कि जब हम आगे बढ़ते चले जाएंगे तो आप महसूस करेंगे कि सारी जो पावर्स है आप अपने अंदर इवोक करते जा रहे हैं। चलिए थोड़ा और आगे हम बढ़ाते हैं, फिर हम मेडिटेशन की ओर बढ़ेंगे। तो ये तो अब हमें समझ में आ गया कि योग का अर्थ ही है कनेक्शन, यूनियन एक दूसरे के साथ, और उसके अपोजिट है वियोग। अच्छा, योग का एक और साधा सिंपल सा मतलब है, वो परमात्मा ने हमें बताया, क्योंकि एक हर पल हम ऐसे नहीं रह सकते ना उनके साथ बैठे ऐसे योग में या जो भी। अच्छा, ऐसे करने से नहीं है, इसमें ना कुछ पोस्चर्स की मीनिंग ही नहीं है। जहां भी आप कंफर्टेबल हैं, चेयर पे, नीचे, ऊपर, हाँ क्रॉस लेग करके फायदा बेनिफिट ज्यादा होता है। आप मुझे देखते ही हैं, पहले तो मैं क्रॉस लेग बिल्कुल नहीं कर पाता था, अभी तो चेंज हो गया, हो जाता है, पर एक ऐसा समय था कि जब नहीं कर पाता था। तो जैसे आप बैठे हैं, जहां आप आराम से बैठ के इस मेडिटेशन को, योग को कर सकते हैं, कोई ऐसी बाउंडेशन नहीं। अच्छा, फिर दूसरी बात, अभी हम बात कर रहे थे योग की ही। योग का परमात्मा ने हमें बहुत सिंपल सा एक मीनिंग बताया, जिसको बताया याद, रिमेम्बरेंस, याद रखना, याद करना कि मैं कौन हूं और वो कौन, अर्थात मेरा कौन है। इस दो चीजों को याद रखना। जाना नहीं है तेरे को, पापा उठ गए। जैसे याद का अर्थ सिंपल सा ये है, जैसे कि अगर मैं आप सभी से पूछूं, कोई भी मुझे जरूर उत्तर दीजिए। अगर मैं बोलूं मम्मी पापा आपके, माता पिता, तो क्या याद आ गए आपको? बताइए। नहीं आए यार? हाँ ओके। आगे। ओके, है ना? तो अभी उनको याद करना हमारे लिए कठिन नहीं। भाई बहन, माता पिता, हम जिनके भी बात करेंगे हमें तुरंत ही याद आएंगे। पर ऐसे ही परमात्मा हमें सिखाते हैं कि वो हम सभी के पिता हैं, है ना? एक तो हमारे शरीर के पिता होते हैं, लौकिक पिता, जिनके द्वारा हम बच्चे जन्म लेते हैं, और एक पिता हैं जो परलौकिक पिता होते हैं, जिनको बोलते हैं परमात्मा। वो एक सुप्रीम सोल, सुप्रीम फादर है, हम उनके बच्चे हैं। तो याद का अर्थ ही ये है कि जिस प्रकार हम अपने लौकिक पिता को याद रखते हैं, वैसे ही हमें उनको याद रखना है। और उनको याद रखने का अर्थ है कि वो कोई शब्द नहीं है। ऐसे बोले कि आ, शिव शिव भगवान बोले, हम लोग तो प्यार से उनको बाबा बोलते हैं। अभी रिश्ते के बारे में हम पढ़ेंगे, उनसे कौन कौन से रिश्ते हम बना सकते हैं। तो उनसे कोई भी जो रिश्ते में हम संबंध में आए और उनको अगर हम बोलते हैं शिव बाबा या जो भी, तो वो एक शब्द नहीं है, वो एक शक्ति है। शक्ति का अर्थ क्या है? शक्ति का अर्थ ही है कि वो स्थिति जिससे हमारी स्थिति सुधर सके। जैसे हम कल ही पढ़ रहे थे कि कुछ भी चीज में परिवर्तन करने के लिए हमें महान शक्ति चाहिए। तो वो शक्ति हमें कहाँ से मिलेगी? वहीं से मिलती है, वही सोर्स ऑफ एनर्जी है, एक कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। ठीक है जी? तो वो कोई शब्द नहीं है। अब यहाँ पर एक सवाल आता है मन में, तो हम उनसे बात कैसे कर सकते? अब जो आगे की बात है
उसमें ना हम सभी का, आप सभी का मुझे सहयोग भी चाहिए भाई, बोलना पड़ेगा, कंट्रीब्यूट करना पड़ेगा आइडियाज का। अच्छा, जब हम बोलते हैं इसके द्वारा बोलते हैं, पर बोलते कहाँ से हैं? ये तो एक मान लीजिए एक स्पीकर है, जैसे मान लीजिए आपके घर में सोनी का स्पीकर होगा या जो भी बॉश का होगा मान लो, एक्चुअली में हम कहाँ से बोलते हैं बताइए? मुंह से बोल। सॉरी, हमारे यहाँ लाइट चली गई क्योंकि बाहर मौसम थोड़ा आंधी वाला हो रहा है, आंधी है मतलब मॉर्निंग से। तो अभी इससे हम देखते हैं कितनी देर चलता है, ये बात करते हैं हम। तो हम बात कर रहे हैं कि हम बात कहाँ से करते हैं, ये बात हो रही थी। तो प्लीज अब आप लोग सभी सहयोग दीजिए। बोलते हैं, मेरी आवाज पहुंच रही है ना वहां पे? हाँ पहुंच रही है। पहुंच रही है। बोलते हम इस मुख के द्वारा हैं, पर बोलते कहाँ से हैं? पहले कहाँ आता है कि क्या बोलना है? आपका माइक्रोफोन ऑफ है। पहले हमारे दिमाग में आता है। पहले हमारे में आता है और इस मुख के द्वारा हम बोलते हैं। हाँ, ऐसे ही कुछ। चलिए, तो इस मुख के द्वारा हम बोलते हैं। किसी के माइक्रोफोन से दिक्कत आ रही है, एक बार चेक करिए तो। कोई बात नहीं। तो बोलते मुख के द्वारा है। अब यहाँ पर एक प्रश्न आता है कि हम उससे बात कैसे करेंगे, जो हमारे पिता हैं उनसे हम बात कैसे करेंगे, ये एक प्रश्न आ जाता है। अच्छा, यहाँ पर एक और कदम आगे बढ़ाते हैं, हमारे मन में कहाँ से आता है? आप पूछते हो इसके पास हम सवाल सॉल्व करने आते हैं, ये खुद हमसे सवाल पूछता रहता है। बताइए। विचार से आता है। विचार आता है। चलिए, गुड है। विचार कहाँ से आता है? हृदय से आता है। हृदय से नहीं आता। हृदय तो बस एक पंपिंग फैसिलिटी है। हाँ। हृदय से नहीं आता है। कहाँ से आता है? हमने पढ़ा है, पहले दिन पढ़ा था। दिमाग में आता है, पर मन में आता है, करेक्ट है। पर मन में कहाँ से आता है? राजेश भैया बताएं। आपका म्यूट है, म्यूट है। प्रीवियस एक्सपीरियंस हो उसके हिसाब से, या आगे कुछ जानना चाहते हैं क्यूरियोसिटी में, उस वजह से उस तरह का ख्याल आता है मन में और आदमी बोलता है। ओके, पर एक ख्याल प्रोड्यूस कौन करता है? मन करता है। आप ही बोलेंगे मन से आया। अब मन किसकी फैकल्टी है? थिंकिंग फैकल्टी किसकी है? मन फिलहाल तो हमारी है। हमारी। और हम कौन है? हम आत्मा। वेरी गुड। अब इस लिंक को समझिए। मैं आत्मा। अब मैं आत्मा जब इस शरीर का आधार लेके बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, तो वो कौन है? परमात्मा। परमात्मा। यानी कि एक एनर्जी, जैसे हम हैं, ठीक है, वो भी एक एनर्जी है और हम भी एक एनर्जी हैं। तो जब हम दोनों एक एनर्जी हैं,
तो क्या आपस में कम्युनिकेट नहीं कर सकते जैसे मैं और आप बात करते हैं? हो जा हो सकता है, पॉसिबल है, लॉजिक क्लियर हो रहा है। हम्म। ठीक है, अच्छा सभी को क्लियर है? प्लीज हाँ या ना बोल दीजिए। एक्चुअली क्या है कि मेरे पास इसमें अभी कंट्रोल नहीं है क्योंकि मोबाइल में है ये और लॉगिन नहीं हुआ हुआ है, तो आप सभी को अपने आप अपने सारे माइक्रोफोन सब अपने आप ही करने हैं मैनेज। बताइए किस किस को ऐसा लगता है कि हाँ ये लॉजिक मुझे थोड़ा सा सही लग रहा है, थोड़ा सा, कि हाँ जब वो भी एक आत्मा है मैं भी एक आत्मा हूं तो हमने कम्युनिकेट कर सकते हैं, इजी है। जैसे हम लोग जब मैं और आप बात कर सकते हैं तो वो और मैं भी तो बात कर सकते हैं, हाँ है ना? अभी देखो मेरे प्रेशर, मतलब ऐसा नहीं होना है कि मैंने आपको कन्विंस कर लिया है। देखो वैसे तो मैं मार्केटिंग का बंदा हूँ, मैं कन्विंस कर सकता हूँ, मेरी कन्विंसिंग पावर बहुत ज्यादा है, पर कन्विंस बिल्कुल नहीं होना है, सोच के बता। मतलब मैं प्रीवियस जॉब जो था मेरा, मैं मार्केटिंग में ही था, मैं खुद की कंपनी रन करता था, अब सुपर मार्केट ने मेरा सब छुड़वा दिया। अब मेरी इस पावर से कन्विंस नहीं होना है। सोचिए 2 मिनट 3 मिनट 4 मिनट है, सोच के बताइए और सबको बताना है मुझे प्लीज। अरे इतना डीप साइलेंस सुबह सुबह। परमात्मा से कितना कनेक्ट, डीप कनेक्ट होगा वो तो डिपेंड करता है, सबका एक जितना नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता है? अगर हम थोड़ी सी मेहनत करें तो हम सब कुछ हासिल कर सकते हैं। फिलहाल हाँ जी हाँ जी हाँ जी, बताइए। वो फ्यूचर में कर सकते हैं, अभी प्रेजेंटली तो नहीं है। बस फ्यूचर बिल्कुल, मतलब ये तो लगता है ना हम कर सकते हैं, ये विश्वास है हमारे ये अंदर। विश्वास बहुत सुंदर। बहुत तो खत्म तो राजेश ने पक्का कर दिया है अभी। हाँ जी वो भैया। है, हम्म, वो शक्ति है। हो सकता है, पॉसिबल है ना? चलिए भाई, दो दो हमारे दो बड़े भाई साहब ने कंफर्म करा है। बाकी सब कहाँ पर है? इधर पिया है और मंजू दीदी हैं, पूजा दीदी हैं, सिद्धांत भैया भी मुझे नजर आया अभी, रेणुका दीदी हैं। प्लीज सभी को बताना है कि क्या हम उस शक्ति से बात कर सकते हैं? हाँ नहीं, कर सकते हैं। कर सकते हैं। बाकी सब भी कंफर्म करें भाई मेरी हाँ बात जी को। भैया, कर सकते हैं फिर, कर सकते चलो हैं। कर सकते हैं, वेरी गुड। मतलब कोई मेरे से कन्विंस होके तो नहीं कह रहा है ना ये बात? नहीं भैया, मतलब आपको ऐसा महसूस होता है कि हाँ ये लॉजिक करेक्ट है, मतलब हो सकती है बात इनसे ना? हाँ जी भैया। और बताइए, और सब बताइए प्लीज, पूजा दीदी। जी भैया बिल्कुल कर सकते हैं। वो एक इनर पावर है जो इसको हम फील भी कर सकते हैं, जिससे बात भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर, वेरी गुड। पूजा दीदी ने हमें एक लाइन और दी कि वो एक इनर पावर भी है, वो हमारे संग रहता है, हमारे संग रहती है, हम उसको महसूस भी कर सकते हैं। बहुत सुंदर बात आ गई हमारे सामने। हाँ जी, आशा दीदी भी है, आशा दीदी प्लीज बताएं। आशा दीदी हैं, दुरानीता दीदी हैं, तो महसूस करते हैं। कर सकते हाँ भैया। हैं। मंजू दीदी भी है, हमारी बड़ी दीदी मंजू दीदी। या हम लोग बहुत अच्छे से उनकी सुन भी सकते हैं और उनसे बात भी कर सकते हैं। वेरी गुड। चलिए, अब हमारे सामने ये बात आ गई कि हाँ हम उनको सुन भी सकते, उनसे बात भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक और कदम आगे बढ़ाते हैं। जैसे मैं और आप बात करते हैं तो हमारे पास एक माध्यम है, वो है ये शरीर, और मुख के द्वारा बात करते हैं। ठीक है जी। पर अगर मान लीजिए राजेश भैया और मैं और आप एक एक्टिविटी कर रहे हैं, आप मुझे कुछ बोलो, कुछ भी बोलो। कैसे हैं आप? और सॉरी मैं थोड़ा सा बीच में लिंक भूल गया, मतलब मेरा मिस हो गया। मैं बात कर रहा हूँ पिया से और आप मुझसे बात करें। पिया कैसे हैं आप? राजेश भैया आप भी बात करिए मुझसे। ठीक हूँ। ठीक है पिया, कैसा चल रहा है? आप कहाँ थे कल? ठीक, और पिया अभी पढ़ाई कैसी चल रही है? अच्छी चल रही आपका है। शॉपिंग कैसा रहा? हाँ देखो, अब यहाँ पर हमारे सामने पूरी बात आ गई। मैं अभी व्यस्त हूँ पिया से बात करने में और आप मुझसे बात कर रहे हैं। मेरा लिंक जुड़ा हुआ है, योग जुड़ा है पिया के साथ, और आप मुझसे बात कर रहे हैं।
जब तक मेरी और राजेश भैया की लाइन क्लियर नहीं होगी, हम दोनों के बीच में कम्युनिकेशन नहीं होगा। बस यही है मिसिंग लिंक उनका और मेरा। जब मैं बात करता हूं, यानी कि जब मेरे मन में ऐसी अनेक चीजें घूमती रहती हैं, चाहे वो मेरे प्रॉपर्टीज हों, चाहे मेरे बच्चे हों, चाहे मेरे धन संपदा हो, तो मेरी बुद्धि की लाइन क्लियर नहीं है। बस इतनी सी बात है। अब उसमें क्या क्या है पता है? अब हम एक लिस्ट बनाएंगे आज। देखो आज होमवर्क भी है। एक लिस्ट बनाएंगे जिसमें हम अपनी पुरानी गिल्ट लिखेंगे कि क्या मन में चल रहा है। कोई ऐसे रिश्ते हैं जो खराब हो गए हैं। मान लीजिए मैं और राजेश भैया 10 साल से बात नहीं करते, तो ये रिश्ता मेरा खराब हो गया ना। तो रोज, पता है, ये तो मैं कल शायद परसों भी, कल या परसों ही बता रहा था, तो रोज हम अंदर ही अंदर बात करते हैं उसके बारे में, पर बाहर नहीं करते हैं। तो वो भी चल रहा है। फिर कोई डर है। क्या डर है? इनसिक्योरिटी है। कैसी हो सकती है इनसिक्योरिटी? क्या पता नहीं कल क्या होगा, कोविड चलता है, कल कुछ होगा कि नहीं होगा, ये भी एक डर है। अब पैसों का भी डर हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे डर हैं। अच्छा, फिर बहुत सारी हैबिट्स भी हैं, बैड हैबिट्स, जैसे गुस्सा कर देना, जैसे लस्ट के थॉट्स आना, जैसे अटैचमेंट होना, जैसे लालच होना, ये सब निकाल। तो अगर हमारे पास ये सभी चीजें हैं, तो हम इसके साथ योग में हैं। तो कमाल की बात ये है कि हम यहाँ बोल सकते हैं कि ये तो नॉर्मल है, एक्चुअली में नॉर्मल है। पर अब हम एक छोटा सा कदम आगे बढ़ा रहे हैं, विश्व की सबसे बड़ी शक्ति से बात करने का। पर कमाल की बात यह है कि विश्व की सबसे बड़ी शक्ति हमारे पिता हैं। कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। वैसे ही है जैसे हम अपने लौकिक पिता से बात करते हैं, नाराज भी हो जाते हैं। मेरा रिश्ता तो उनके साथ ऐसा ही है, नाराज भी होते हैं, बात भी करते हैं, गुस्सा भी करते हैं, लड़ाई भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। यही ऐसा रिश्ता हम अपने पिता से बना सकते हैं। वो कैसे बनाएंगे वो अभी हम आगे देखेंगे। पर ये बात यहाँ समझने योग्य ये है, जो मेन बुलेट पॉइंट है आज का, कि जब मेरी बुद्धि क्लियर हो जाएगी, तब मेरे को उनकी टचिंग होनी शुरू हो जाएगी। अब क्लियर करने का मतलब ये नहीं कि सब कुछ छोड़ दो, कुछ नहीं छोड़ना है, पर अपने आप को डिटैचमेंट में रखना है। वो धीरे धीरे होगा, वो अभी हम धीरे धीरे करेंगे। ऐसा उसका कोई ऐसी कोई गोली नहीं कि गोली खाओ डिटैच होगा, ऐसा नहीं, कि ग्रेजुअली होगा। और इसको करना नहीं है, ये अपने आप। हमें इस जर्नी पे एक ध्यान, एक बात का रखना है, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है। ये नेचुरल होना चाहिए। जो चीज नेचुरली छूट जाए ना, वो चीज के वो छोड़ने में कभी दिक्कत नहीं होती है। क्या इस बात को समझे आप, कि जो चीज नेचुरली छूट जाए उसको छोड़ने का दुख नहीं होता है ना? तो वो नेचुरल होना चाहिए। कहने का अर्थ ये है कि हम उनके साथ उनको पकड़ के रखें। मैं अपनी जर्नी पे कैसे चला थोड़ा सा ये बता देता हूँ। मैंने ना, आपने देखा होगा एयर एम्बुलेंस होती हैं, हेलीकॉप्टर होते हैं, जब कोई, जैसे मान लीजिए कोई दरिया में या सागर में डूब रहा है, कोई बड़ी जगह पे गिर गया है, तो उसमें ना वो जो एयर एम्बुलेंस या एयर मदद करने वाले जो लोग होते हैं ना, हेलीकॉप्टर वाले या कुछ ऐसे आते हैं, वो एक नीचे रस्सी फेंकते हैं, बोले इसको पकड़ लो, बोलते हैं ना ऐसा, पकड़ लो इसको। और फिर वो क्या करते हैं कि तुम बस पकड़ के रखो, तुम अपने हिम्मत जो है बस इतने में लगाओ कि इसको पकड़ो, कुछ मत करना। और क्योंकि अगर तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो तो थक जाओगे। तो वो उसको पकड़ते हैं और हेलीकॉप्टर उड़ता चले जाता है। तो उसको वो उस दलदल से या फिर उस पानी से, दरिया से बाहर निकाल देता है। ये तो हमने सभी ने देखा है ये दृश्य, तो बताइए, है ना? बताओ हाँ हाँ कि नहीं देखा, हाँ देखा है या नहीं देखा, प्लीज बताइए। नहीं होता देखा है? जी भैया।
जी भैया। अभी बस हमें यहाँ पर एक ही चीज करना है, वो सुप्रीम हेलीकॉप्टर को ना पकड़ के रखना। बस इतना ही किया मैंने, और कुछ भी नहीं किया। उन्होंने हाथ जो उनका था ना, बस ऐसे पकड़ लिया मैंने, और पता है क्या हुआ, कुछ दिनों में, कुछ महीनों में, कुछ सालों में मैं दरिया से, दलदल से बाहर आता चले गया, और कुछ नहीं करा मैंने उसमें, कुछ मेरा कुछ एफर्ट था ही नहीं। बस मैंने उस सुप्रीम हेलीकॉप्टर को पकड़ के रखा, ये मेरा एफर्ट था, उसको नहीं छोड़ा बस। ये बहुत बारीक पॉइंट आपसे शेयर कर रहा हूँ कि एक चीज को पकड़ के रखना है। सिंह भैया आपका ना माइक्रोफोन एक बार म्यूट करिएगा, क्योंकि मैं जो बोल रहा हूँ वो इको हो रहा है। हाँ जी, आपका माइक्रोफोन नाना। हाँ माइक्रोफोन है। आप अपना माइक्रोफोन म्यूट कर लीजिए, क्योंकि इधर से तो मैं कर नहीं पा रहा हूँ, मेरे पास कंट्रोल अभी नहीं है। हाँ अब हो गया। तो हमें क्या करना है, सुप्रीम पावर को, सुप्रीम हेलीकॉप्टर को पकड़ के रखना है। मेरे सारे दलदल मेरे अपने आप छूटते चले जाएंगे। अब ये कैसे पकड़ना है, हम उस पॉइंट पे आ गए। हम उनसे अनेक प्रकार के रिश्ते जोड़ सकते हैं। देखो, अगर रिश्तों को देखो तो कुछ ही रिश्ते होते हैं हमारे। एक तो होता है पेरेंट का, माता पिता का रिश्ता। एक होता है टीचर का, एक होता है गुरु का, एक होता है हमारे बच्चे का, है ना, और एक होता है हमारे जीवन साथी का। ये कुछ मुख्य रिश्ते हम देखते हैं। तो हम सभी प्रेयर्स में तो गाते हैं, माता पिता हम बालक तेरे, तुम शिक्षक भी, सखा भी, बंधु मेरे, ऐसा बोलते हैं ना। अब ये प्रेयर में हम गाते तो हैं, पर उसके बाद हम एक और गलती कर देते हैं। तो हम अपने आप को क्या बोलते हैं, एक तरफ तो ये बोलते हैं, और एक तरफ बोलते हैं कि हम नीच, पापी, और पता नहीं क्या क्या। अभी मेरा मन नहीं है बोलने का। तो ये सब भी बोलते हैं। तो ये सब पढ़ते 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 द्वापर युग से हम नीच, पापी सब हो गए थे। पर अभी 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 हम वो नहीं है, अभी हमें पहचान गए हैं, हम शेर के बच्चे हैं। शेर मतलब सुप्रीम अथॉरिटी के बच्चे हैं। तो पहला रिश्ता हमारा उनके साथ पेरेंट चाइल्ड। आप वो रिश्ता बना सकते हैं जैसे मैंने उनको बाबा बनाया। एक और बहुत मुख्य रिश्ता है जो मेरे दिल के बहुत करीब है, कंपेनियन का, मतलब कि दोस्त का रिश्ता, खुदा दोस्त। और खुदा दोस्त, दोस्त वो होता है जिससे हम हर प्रकार की बातें कर सकते हैं, मतलब सब कुछ बोल सकते हैं उसको। जो हम मम्मी पापा से भी नहीं बताते, भाई बहन को भी नहीं बताते, वो दोस्तों को बता देते हैं, है ना। तो हम उनसे सारे रिश्ते निभा सकते हैं। बस निभाना कैसे है कि वो अब हमें अपनी धीरे धीरे सभी परतों को, जैसे जैसे हम ये ज्ञान को सुनेंगे ना, हमारे अंदर से सारी लेयर्स खत्म होती चले जाएंगी। जब एक एक लेयर खत्म होती चली जाएगी, तब हम अपने आप ही उससे बातचीत करनी शुरू कर देंगे। ज्यादा समय नहीं लगेगा, डरना नहीं है। आप ये नहीं सोचना अरे पता नहीं इसको कितना समय लगेगा। हो सकता है आपको 20 ही दिन लगे, हो सकता है आपको 1 ही महीना लगे। ये डिपेंड करता है कि हम कितनी ज्यादा सहजता से चीजों को बस समझ रहे हैं, बस उतना ही है। तो हमें प्यार से समझते जाना है, और ये सब चीजें अपने आप होती चले जाएंगी। अच्छा ये बताइए, आज मेरा एक फेवरेट क्वेश्चन रह गया था, आप सबका कल का दिन कैसा रहा? बताइए बताइए। अभी अपने माइक्रोफोन अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। बहुत अच्छा रहा। बहुत अच्छा रहा। कोई नया चेंज महसूस किया आप सबने अपने अंदर? आप सबका अच्छा था कि बस एक ही का अच्छा था? एक अजीब टाइप का, मतलब फ्रीनेस मालूम हो रही। अलग टाइप का इजीनेस, फ्री। हाँ फ्रीनेस। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। सभी लोग बताएं, खाली बड़े भाई सब हमारे बता रहे हैं, बाकी सब कहाँ हैं भाई, कहाँ गए? बहुत अच्छा था। बहुत अच्छा था, वेरी गुड। और सब राजेश भैया,
और इधर कौन है? हमारी दीदियां भी हैं, सभी दीदियां कहाँ हैं? हमारी सारी बहनें आज हैं? बहुत अच्छा था भैया कल का, हाँ जी, बहुत बढ़िया था। बढ़िया, हाँ जी, आप बताएं। मेरा मेरा कुछ सबका बहुत अच्छा गया, मेरा कुछ बहुत अच्छा नहीं था, बट नॉर्मल से ठीक है, नॉर्मल से ठीक था। नॉर्मल जो पहले होते थे, पहले जो दिन होते थे ऐसे था, उससे थोड़ा बेटर था। हाँ जी, जो पहले के दिन आते थे उससे थोड़ा बेटर दिन था कल। हाँ वही डिफरेंस देखा कल। अच्छा, और कोई चीज आपको कुछ पावर, कोई चीज और सबको कुछ पावर या शांति, लेट गो, कुछ ऐसा महसूस हो रहा था? जैसे अभी हमारे बड़े भैया ने बताया कि फ्रीनेस महसूस हो रहा था, ऐसा कुछ? हाँ, शांति बहुत महसूस होती है। शांति बहुत महसूस हुई, बहुत ही बढ़िया बात। ये भी अच्छा है कि शांति महसूस हुई। अच्छा, और किसी को कुछ स्पेशल चीज लगी कल के दिन में कि हाँ ये चीज मेरे साथ डिफरेंट हुई जो पहले कभी नहीं होती? डिटैचमेंट लग रहा था, डिटैचमेंट लग रहा था। वेरी गुड, वेरी गुड। धीरे धीरे जितना अटैचमेंट हो रहा था पहले हर हाँ चीज से, हर हाँ आदमी से, उसमें हाँ, थोड़ा सा डिटैचमेंट लग रहा था। बहुत सुंदर बात, मतलब उसमें थोड़ा सा डिटैचमेंट लग रहा था, ये इम्पोर्टेंट है। बहुत ही बढ़िया। चलिए, तो अभी हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कहने का अर्थ यही है मेरा कि देखिए, हम जैसे जैसे इस ज्ञान के पॉइंट्स को सुनते जा रहे हैं, हमारे अंदर से बहुत सारी चीजें जो है अपने आप साफ होती जा रही हैं। ये जो जर्नी है, लाइट आ गई है, मुझे 2 मिनट दीजिए, मैं ट्रांसफर हो रहा हूँ उस पे, अपने डिवाइस पे। 2 मिनट दीजिएगा मुझे। ये जो हमारी जर्नी है, जब तक आ जाए, उसमें क्या है कि हम अपनी सफाई कर रहे हैं। बेसिकली होता क्या है कि जैसे मान लीजिए हम 1 साल के लिए घर से बाहर गए कहीं पर घूमने या कोई प्रोजेक्ट के लिए। 1 साल तक घर पूरा बंद पड़ा है। जब घर पे आते हैं तो सारी गंदगी है, ठीक है। अच्छा, कुछ गंदगी तो जो होती है, जो पहले ही हो रही है मेरी आवाज ना, मैं पहली एक ही झाड़ू लगाया एक ही बारी में और साफ हो जाती है। और कुछ गंदगी ऐसी होती है जहां पे हमें स्क्रब करना पड़ता है, थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ती है। बस 1 सेकंड, में उधर आ रहा हूँ। तो कुछ ऐसी गंदगी होती है जहां पे हमें मेहनत करनी पड़ती है। कुछ बड़े बड़े दाग होते हैं, उसमें फिर हमें कोई थोड़ा सा स्क्रब करके कुछ केमिकल का यूज भी करना होता है, या कभी कभी साबुन से ही साफ हो जाता है, कुछ भी ऐसा करते हैं। बेसिकली ये सेम जर्नी हमारी है। जैसे सफाई करते चले जाते हैं हम अपने घर की, थोड़े दिन बाद क्या होता है, 1-2 दिन बाद फिर आपको छोटी छोटी चीजें भी नजर आती हैं कि अरे वो कॉर्नर रह गया, वहां पे थोड़ा सा जाला आ गया था, वो तो हमने ध्यान नहीं दिया। अच्छा, वो घड़ी के ना ऊपर वाले एजेस जो होते हैं गोल वाले, इसको भी साफ करो, ये ब्लैक ब्लैक हो रहा है। अच्छा, कोई शो पीस पड़ा है तो उसके कहीं कुछ मिट्टी है या कुछ हो गया। ऐसे करके हमें पहले शुरू के 2 दिन तो बड़ी बड़ी चीजें साफ करते हैं, फिर धीरे 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 हम ग्रिल साफ करते हैं, खिड़की दरवाजे साफ करते, और पूरा घर साफ हो जाता है। बोलते भी कि अरे 1 साल का बंद है घर, तो 10-15 दिन तो लगेंगे, चिंता नहीं करो, आराम से हो जाएगा। एग्जैक्टली सेम हमारी जर्नी। जैसे हम उस घर की सफाई करते हैं, अच्छा ये बात बताइए, घर में तो कोई था ही नहीं, तो गंदा कैसे हो गया वो? बताइए। बाहर की चीजों से। बाहर की चीजों से अपने आप वो गंदा होता चले गया, यानी कि कॉन्शियसली किसी ने उसको गंदा नहीं किया, अनकॉन्शियसली वो गंदा हो गया है। एग्जैक्टली ऐसे ही हमारे साथ है।
जब ड्यूरेशन ऑफ इस जर्नी पे हम चल रहे हैं, आत्मा की एक यात्रा है, वो निरंतर जर्नी है, वो कभी रुकती नहीं है। उस यात्रा के दौरान जो भी हादसे हमारे साथ होते चले गए वो यहाँ रिकॉर्डेड है सभी। जैसे हम बोलते हैं कि इस विश्व नाटक मंच पे हम सभी एक करेक्टर हैं। अब इस लाइन को हम समझते, अक्सर इसके बारे में मैं बात करता हूँ। जैसे मान लीजिए आप इसको एक एग्जाम्पल लेते, जैसे हमारे जब हम बच्चे थे, छोटे थे, तो हमारे स्कूल में जो प्ले होते हैं, स्टेज शोज होते हैं, उसमें जब आता है कोई करेक्टर स्टेज पे, तो क्या उसके पास उसकी बेसिक स्क्रिप्ट होती है? आप ही बताएं भाई प्लीज। स्क्रिप्ट होती है कि नहीं होती है? जी भैया होती है। होती है, है ना? सब कुछ प्लान होता है। ये भी पता होता है कौन सी अब कौन सा करेक्टर आएगा और उससे क्या बात करनी है, ये भी मालूम रहता है। एग्जैक्टली ऐसा ही हमारे साथ होता है। जब हम भगवान के घर से आते हैं तो हमारे पास हमारी सारी बेसिक स्क्रिप्ट होती है। ये इसके बारे में हम में से कोई ना कोई जानता भी है, कोई ना कहीं किताबों में, कोई शो में हमने देखा है, कहीं ना कहीं आपने ये लाइन भी पढ़ी है कि हम अपने माता पिता, अपने हर जर्नी में होने वाले सभी चीजें, सभी घटनाएं हम चूज करते हैं। जैसे कोई फिर बोलते, अरे इतना बड़ा एक्सीडेंट हो गया हमसे मेरा, और क्या क्या मैंने ये चूज किया कि अब मेरा ये शरीर, मैं थोड़ा मोटा हूँ, थोड़ा नहीं काफी मोटा हूँ, तो ये क्या मोटा मैंने चूज करा होना? एक्चुअली मैंने चूज किया। कैसे चूज किया वो हम कर्मा के चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी आज हम इसको पढ़ेंगे। छोटी सी लाइन से आज बस यही देखेंगे कि हमारे पास हमारा रोल कैसे निभाना है, उसका सारा लेखा जोखा मेरे पास है, सब स्क्रिप्टेड है मेरे पास। अब मुझे क्या करना है, इस पूरी जर्नी के दौरान, यात्रा के दौरान जो भी चीजें मेरे पास हैं उसकी सफाई मुझे करते चले जानी है। कुछ नहीं करना है, सफाई करनी। अब सफाई भी मुझे करनी क्या है? थोड़ी बहुत सफाई तो रोज जब हम ज्ञान सुनेंगे यहां से होती चले जाएगी। मतलब मैं, आपने मेरे को क्या रख लिया है बताइए? घर में क्या होता है, काम करने वाले आते हैं सफाई वाले, तो सोच लीजिए सौरभ एक आपका वर्कर है सफाई के लिए। एक पॉइंट तो मैंने सॉल्व कर दिया है ना। बाकी जो थोड़ा बहुत है ना, क्या होता है कि जो सफाई वाली आंटी आती है ना, वो थोड़ा तो साफ कर देती हैं पूरा, पर वो पूरा साफ नहीं करती हैं। बोलते भी, अरे इतनी जल्दी आते हैं, फटाफट से 15-20 मिनट में पूरा घर साफ कर देती है। कुछ जगहें जो है खुद साफ करती हैं, जैसे हम अपना टॉयलेट खुद साफ करते, किचन के कुछ पॉइंट्स हैं जहां हम खुद सफाई करते। एग्जैक्टली सेम यात्रा है। कुछ सफाई तो ज्ञान आपकी करता चले जाएगा और कुछ जगहों पर ध्यान देना पड़ेगा। वो कैसी जगहें हैं उसकी हम एक लिस्ट बनाएंगे। एक लिस्ट तो हम बनाएंगे जिसमें हमारी सारी बैड हैबिट्स आती हैं। कुछ भी हो सकता है, जैसे मान लीजिए गुस्सा कर देना, जैसे मान लीजिए क्या बोलूं, तेज बोल देना, डोमिनेट करना, ऐसी कुछ भी चीजें, है ना। फिर डर, एक लिस्ट बनाएंगे फियर की। अब जैसे बहुत सारे डर होते हैं, जैसे पैसे का ना रहना एक सबसे बड़ा डर होता है, जैसे मेरे आसपास सब चले जाएंगे तो इसका भी एक डर होता है, जॉब या बिजनेस का खो जाना इसका एक डर होता है, आपका कोई पोजीशन है वो चले जाए उसका भी डर होता है। अच्छा, कई लोगों को पानी से डर लगता है, कई लोगों को ऊंचाई से डर लगता है, कई लोगों को ब्लड देख के डर लगता है, कईयों को कॉकरोच से भी डर लगता है, कईयों को चूहे से डर लगता है, कईयों को रोड पे जहां उनका एक्सीडेंट हुआ था उस रोड पे जाने से डर लगता है, कईयों को अपनी बात रखने से डर लगता है। कुछ चीजें मैंने आपको बताई हैं, अब कुछ चीजें आपको ढूंढनी भी है। अच्छा, इसके अलावा एक लिस्ट और बनाएंगे हम, कौन से रिश्ते मेरे खराब हैं। आज हम इन लिस्ट पे ही काम करेंगे। अच्छा, ये एक बात बताइए, मैं तो कमिटेड हूं,
क्योंकि एक्चुअली मैं आपसे कमिटेड नहीं हूँ, मेरे को उन्होंने रखा है, मैं आई एम ऑन द गॉड्स ड्यूटी, मैं तो कमिटेड हूँ। क्या आप सब कमिटेड हैं अपनी सफाई के लिए? प्लीज बताएं। जी भैया। बिल्कुल भैया, एकदम है। हाँ, बिल्कुल, सभी लोग एकदम कमिटेड हैं। एकदम जी वेरी गुड। और बताइए, अभी कुछ लोग अभी भी शांत बैठे हैं, मतलब नहीं है, कमिटमेंट में थोड़ा सा कमी है। नहीं, पूरा विल वर्क, पूरी कोशिश करेंगे। पूरी प्रॉमिस है, अपने आप हर से आदमी करना है। हर एकदम आदमी committed है। एकदम डन भैया। वेरी गुड, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। ठीक है, तो हर आज हम आदमी committed है। हर आदमी कमिटेड है, बहुत सुंदर बात है। हम सब कमिटेड हैं, तो फिर देखिए मिलके कैसे हम स्वच्छ भारत अभियान चलाएंगे। परमात्मा कहते हैं ये वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्वच्छता का मिशन है, जब हम अपने आप को स्वच्छ करना समझ जाए। एक होता है स्वच्छ भारत अभियान, वो तो एक छोटा सा भारत का एक अभियान है, पूरे वर्ल्ड में एक भारत बड़ा है, पर परमात्मा की नजर में तो देखें, प्रकृति की नजर में देखें तो इट्स पीस ऑफ लैंड, ठीक है। पर परमात्मा बताते कि सबसे बड़ा स्वच्छता का मिशन है अपने आप की सफाई अपने करना, आप को बिल्कुल है ना, अपने आप की सफाई करना। सही बात। और जब हम अपनी सफाई कर लेते, तो पहले परमात्मा हमें एक टाइटल देते हैं श्रेष्ठ आत्मा का, क्योंकि हम सभी ने उन्होंने उनको पहचान लिया। तो आप सभी बच्चों के लिए भी मेरा भी नमस्कार, क्योंकि परमात्मा के सभी बच्चे श्रेष्ठ बच्चे हैं, क्योंकि उनको उनको वो जो जैसे हैं उनको वो समझने लगे हैं और अपने आप को भी समझने लगे। तो आप सभी को नमस्कार, पहली बात तो इस बात का। और दूसरी बात ये है कि आप सब अब अति श्रेष्ठ बनने जा रहे हैं, श्रेष्ठ से अति श्रेष्ठ बन रहे हैं। और अति श्रेष्ठ हम कैसे बन रहे हैं? ये सफाई करके बन रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बहुत इजी है, मुश्किल नहीं, वो हम सहजता से, जब हम यहाँ तक आ गए हैं तो हम सीखते चले जाएंगे, पता भी नहीं चलेगा। ये अब बोलेगा अरे ये क्या हो गया, ये कैसे हो गया, ये तो हो गया, अच्छा पता ही नहीं चला, ऐसा लगेगा। तो धीरे 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 ऐसा होता चला जाएगा। तो जैसे अभी हमने एक बात करी, क्या 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 लिस्ट बनानी है, कौन बताएगा, मेरी मदद करिए। कौन कौन सी लिस्ट बनानी है हमें बताइए। पहली लिस्ट किसकी बनानी है? आपके अपने अवगुणों को या अपनी कमियों को लिखना सबसे पहले। बहुत सुंदर, अपने हाँ जी, तो अभी हम बात कर रहे थे, एक तो हमें अपनी अवगुणों की लिस्ट बनानी है, दूसरी सेकंड अपने लिस्ट। रिश्तों को ठीक करने की लिस्ट बनानी है। बहुत सुंदर, अपने रिश्तों को ठीक, कौन कौन से रिश्ते मुझे ठीक करने हैं उसकी लिस्ट बनानी है। हाँ जी, थर्ड लिस्ट कौन सी बनानी है? अपने गुणों अपने गुणों की लिस्ट, हाँ बिल्कुल वो भी बना सकते हैं। एक और लिस्ट है जो हमने बताई अभी, वो बनानी है। सबसे जरूरी है अपने अवगुणों की लिस्ट बनाना। ठीक है, अपने रिश्तों के जो खराब हुए उसको ठीक करने, उस जिसको हमें ठीक करना है उसकी लिस्ट। और तीसरी लिस्ट डर की भैया, अपने डर की लिस्ट बना। ये लिस्ट जो हम बना रहे हैं ना, एक्चुअली क्या है, ये प्लानिंग कर रहे हैं हम लोग। एक होता है प्लानिंग से चलना और एक होता है प्लानिंग के बगैर चलना। बताइए फायदेमंद कौन सा है? प्लानिंग के साथ चलना है। चलिए, आप इसको एक समझिए ऐसा, जैसे जब बिल्डिंग बनती है ना, तो वो क्या करते हैं, प्रोजेक्ट के, अब हम चेंज नहीं करेंगे अब ऐसे, बिल्डिंग बनती है ना, तो एक प्रोजेक्ट की तरह वो, उसको प्रोजेक्ट होता है, उसको लेके चलते हैं।
तो पहले क्या करती हैं, जैसे अपने अपने पुणे में ना यहाँ बहुत सारे पहाड़ है, तो पहाड़ों पे लगभग सारी चीजें बनी हो, वो क्या करते हैं पहले वो छोटे छोटे डायमंडाइट क्या बोलते हैं उसको, वो लगा के वो तोड़ते हैं। मैं वो शब्द बोलने पा रहा, आप में से कोई बोल, तो वो तोड़ते हैं। हमें करना है ये अब हमें पता चाहिए वो क्यों करना है, कि जब हम ये सफाई कर लेंगे तो एग्जैक्टली जैसे शफिका दीदी ने हमें 2 दिन पहले या परसों बताया था कि एक नूर का पुंज है और हम भी नूर हैं, हमारे ऊपर लेयर्स चढ़ गई हैं, वो लेयर्स को हमें हटाना है, परतों को हटाना है, बस एग्जैक्टली यही है सफाई। अब क्या होगा जब हम अपने डरों की और अपनी बैड हैबिट्स की, तो कुछ चीजें तो कुछ दिनों के अंदर ही साफ हो जाएंगी, पता नहीं चलेगा। फिर कंक्रीट जो है कुछ चीजें बचेंगी, उस कुछ चीजों को हमें थोड़ा सा रब करना पड़ेगा, सफाई करनी पड़ेगी, जैसे कि कोई चीज यूज करके। तो वो यूज क्या करेंगे, अब एक तो होता है हम अपने यहाँ सफाई कैसे करेंगे, अपने तन की नहा लेते हैं, साबुन शैम्पू लगाते हैं तो सफाई होती है। ये वाली साबुन शैम्पू से नहीं, यहाँ पे हमें ज्ञान के शस्त्रों को यूज करके, शक्तियों की नॉलेज को यूज करके उस सफाई को करना होगा। वो धीरे धीरे हम सीखेंगे, कोई बड़ी टास्क नहीं है, बहुत आसान है। आप सब तो वैसे भी श्रेष्ठ बच्चे परमात्मा के, बहुत जल्दी सीख जाओगे, कुछ भी नहीं, आप सब महान आत्मा है। अभी आज इतना ही पढ़ेंगे, थोड़ा आगे पढ़ेंगे, मेडिटेशन करें, आप भी बताएं। मैं मेडिटेशन या पढ़ाई करें? पहले तो भैया मन की सफाई करेंगे ना। मन, हाँ आज मन की सफाई करेंगे भाई, टास्क आ गया हमारे पास, दीदी ने बोल दिया तो करनी पड़ेगी अब तो। ठीक है, अच्छा यहाँ तक जो हमारी बातें देर में ये सब समझ में आ गई कि हम उनसे कौन से रिश्ते बना सकते हैं, क्या हम उनसे बात कर सकते हैं। क्योंकि पता है क्या होता है कि भक्ति तो बहुत ही अच्छा है, भक्ति ने हमें ना परमात्मा के बारे में, भगवान के बारे में हमारे अंदर एक जागृति लेकर आई है। भगवान नहीं तो पता ही नहीं चलता, पर भक्ति ने जो जागृति लाई है, बस वहां एक दिक्कत ये आ गई है कि भक्ति तो हम कर रहे थे पहले, पर वहां भक्ति ने हमें ना ये तो बताया कि भगवान है, बस भक्ति में एक प्रॉब्लम ये आ गई कि उन्होंने क्या कर दिया, भगवान को बहुत ग्लोरीफाई हो गया, बहुत ज्यादा बड़ा बना। ये वैसा ही है जैसे मान लीजिए हम एक डॉक्टर के पास जाएं, मानो आप में से कोई डॉक्टर है क्या? हाँ मैं डॉक्टर हूँ। अरे वाह, वेरी गुड। तो मान लीजिए मैं आपके पास आया और मैंने बोला, अरे डॉक्टर साहब आप तो बहुत बड़े डॉक्टर हैं, बस मैं क्या बताऊं, आपको देखते ही मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा है, मेरे मन कर रहा है मैं आपके पैर छू लूं, आप मुझे क्या बोलोगे? ये एक्चुअली मेरे साथ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, पैर छूना वगैरह नहीं। मैं जिस तरह से पेशेंट से बात करता हूँ, आधी बीमारी वो कहते हैं ऐसे ही ठीक हो गई। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। नहीं, पर अगर मैं बस आपको ग्लोरीफाई कर रहा हूँ, बस आपकी तारीफें कर रहा हूँ। कोई फायदा नहीं, तारीफ तो ऊपर वाले की होती है, हम तो खाली फॉलो कर रहे हैं। ये तो कुछ ज्ञान दिया है ऊपर वाले ने, उससे हम दूसरों का भला कर सकते हैं। बहुत सुंदर। पर फिर भी मैं आपको बस अपनी तारीफ कर रहा हूँ, और हुआ मुझे कुछ था, मैं वो प्रॉब्लम लेकर आया, पर बस आपकी तारीफ कर रहा हूँ। तो मेरा ईगो बूस्ट करेगा अगर मैं उसको फॉलो करूं। मैं कौन, अहम मेरा।
और उसका जो मेरा पर्पस है वो सॉल्व नहीं हो पाएगा ना। नहीं या काम तो वही अटक गया ना। बस वही मैं आके अटक गया। मेरे दांत में दर्द हो रहा था, मानो दांतों के वो तो डॉक्टर है, भूल गए और वो मेरा रह गया। मैं बोलते रहो अरे आप तो इस शहर के इतने नामी डॉक्टर हैं, ये है वो है। बस हो गया काम खत्म। हम एक्चुअली भक्ति में ऐसा ही कर रहे थे कि आप तो पता नहीं क्या, और मैं तो चरणों की धूल और दास और पता नहीं क्या। आगे का मेरा मन नहीं है उसको बोलने का, जो हम पढ़ रहे थे। तो कहने का पर्पस ये है कि आध्यात्मिकता हमें ये बताती है आध्यात्मिकता की शक्ति एक ब्रिज का काम करती है परमात्मा के होने का। और ब्रिज जो है ये ज्ञान, ध्यान, मेडिटेशन, ये हमें उसको एक्सपीरियंस में कन्वर्ट करती है। ध्यान से समझना है, आध्यात्मिकता की शक्ति होने को प्रूफ करती है कि हाँ परमात्मा है, हम परमात्मा से बात कर सकते। ये इजी है, मुश्किल बिल्कुल नहीं। ये जो आध्यात्मिक शक्ति है, इससे हम ये चीजें समझ सकते हैं, और ये चीजें समझने में हमें वो मदद करती है। ये ब्रिज का काम करती है उनके होने का, और हम उन तक पहुंच सकें उसका। ज्ञान भक्ति मार्ग के बारे में परमात्मा कहते हैं कि भक्ति मार्ग जो है, वो ज्ञान जो है भक्ति मार्ग का प्रारब्ध है। मतलब हम सब, मैं खुद बहुत भक्ति करता था क्योंकि भगवान को ढूंढ रहा था बहुत समय से, बचपन से 2-2 घंटे बैठ के पूजा करता था। पर समझ में नहीं आ रहा था कि पूजा, मम्मी बोलती थी आस्था से पूजा करो। अभी आस्था से पूजा कैसे होगी मुझे मालूम ही नहीं चला, आज तक करता रहता था। आई एम श्योर आप सभी पूजा करते हैं, अच्छी बात है। पर समझने की बात यहाँ पर ये है कि ये जो ज्ञान हम सबको जो मिल रहा है आज, ये हम सबकी भक्ति का प्रारब्ध है। अब हमें इससे आगे बढ़ना है। जैसे मान लीजिए वो एक 10th-12th की पढ़ाई थी, ये मान लीजिए अभी ग्रेजुएशन और पीएचडी की पढ़ाई है, बस इतना सा ही फर्क है, हायर स्टडीज। अच्छा ये बताइए, हमें आगे बढ़ना अच्छा लगता है ना? कौन है जिसको आगे बढ़ना अच्छा नहीं लगता? सबको लगता है, नहीं अच्छा लगता है। सबको अच्छा लगता है आगे बढ़ना। एग्जैक्टली यही है। क्यों? क्योंकि एक गीता का भी एक है बात, बताता हूँ आपको मैं। हाँ, परमात्मा ने अपना इंट्रोडक्शन जैसे गीता में दिया, युक्ति से बात करते हैं। परमात्मा की बातों को समझने में थोड़ा समय जरूर लगता है, क्योंकि बहुत डीप उसके अंदर राज होते हैं। आज सुबह मेरे साथ भी एक ऐसी चीज हो गई, अभी मैं समझूंगा उसको, राज है वो, कि क्या होगा पता नहीं, अभी देखते हैं। ऐसे बहुत सारी बातों हमें खुद से चर्निंग करनी होती है, और हमारी शक्ति भी है एक चर्निंग की, वो भी हम पढ़ेंगे आगे जाके। तो चर्निंग करनी होती है। तो परमात्मा कहते हैं कि मैं, उनकी बात हो रही है, मैं हाथियों में एरावत हूँ, और पर्वतों में हिमालय हूँ। उसके बाद क्या बोलते, गाय में भी श्रेष्ठ गाय कामधेनु हूँ। मैं आप सब आत्माओं में भी श्रेष्ठ आत्मा परमात्मा हूं। ऐसे उन्होंने कुछ युक्तियां दी। पर हम लोगों की क्या छोटी सी यहाँ भूल हो गई, हमने गाय को पूजा करना शुरू कर दिया, हिमालय की पूजा करना शुरू कर दिया, और आत्माओं की भी पूजा करना शुरू कर दिया, जैसे कोई गुरुओं की पूजा करना शुरू कर दिया। समझने योग्य ये बात है, वो एक युक्ति है। परमात्मा बतलाते हैं कि आप सभी आत्माएं श्रेष्ठता की ओर चलना चाहते हैं। जैसे अभी बात हो रही थी कि हम आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जैसे मान लीजिए हम आजकल क्या करते हैं, मान लीजिए पहले मेरे पास कोई 10 लाख की गाड़ी थी, एग्जाम्पल है, ऐसा कुछ नहीं है, मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो 10 लाख की गाड़ी थी, तो अभी हमारा मन क्या होता है कि जरा 15 लाख की आ जाए, थोड़ी बड़ी आ जाए। अच्छा, पहले जो कपड़े थे वो जरा 2-3 हजार के थे, थोड़े अच्छे आ जाए 8-10 हजार के। एक्चुअली हम आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं सभी,
और अति श्रेष्ठ हमें बनना है। मतलब कि हमारी अंदर की यात्रा थी ये, पर हम लोगों ने बाहर की यात्रा करनी शुरू कर दी कि आज एक घर, फिर उससे बड़ा घर, फिर एक पहले गोल्ड, फिर डायमंड, अभी प्लैटिनम भी आ गया, फिर वो लेने चले गए, फिर उसके बाद मर्सिडीज आ गई, कुछ हेलीकॉप्टर लेने जा रहे होंगे, सब मतलब उसकी तरफ चलने लग गए। वो बुरी बात नहीं हो, कहते ऐसा मत सोचना कि बुरी बात है, लो अच्छी बात है, पर ये याद रखो कि ये आप नहीं है। और ये जो भी चीज आप ले रहे हैं ये आपका भी नहीं है, प्रकृति का है। डायमंड प्रकृति से आया, सोना प्रकृति से आया, तो हमारा किसने कहा कि है? उसका है। यहीं छोड़ के जाना पड़ता है, लेके जा नहीं सकते, तो हमारा कहाँ हुआ? तो फिर हमारा क्या है? बताइए हमारा क्या है? हमारे जो अच्छे कर्म, हमारे कर्म। बहुत सुंदर बात, हमारे अच्छे कर्म और हमारी श्रेष्ठ आदतें, संस्कार, ओरिजिनल संस्कार, यही सब हमारा है और इसके अलावा कुछ भी हमारा नहीं। हमारे थॉट्स भी है भैया। हमारे थॉट्स भी हमें जो आते हैं वो पुराने पैटर्न्स की वजह से आते हैं। बिल्कुल ठीक बात बोली, श्रेष्ठ थॉट हमारे हैं अपने। तो अब हमें क्या करना है? बस हमारे को समझना है हमारा तो कुछ भी नहीं है, ये चीजें हम आगे लेके जाते हैं। मैं कौन हूँ? आत्मा। और अगर आत्मिक दृष्टि से देखो तो हमारा एक ही है, परमात्मा, जिनसे हम कनेक्शन जोड़ रहे हैं। तो कनेक्शन किस लिए जोड़ना है? कि जैसे सफाई कर रहे हैं अपनी, तो कुछ चीजें तो नॉर्मल सफाई से हो जाती हैं ऐसे ही, और कुछ चीजों को सफाई करने के लिए वैक्यूम क्लीनर की भी जरूरत पड़ जाती है। तो बेसिकली जो हम ये सफाई कर रहे हैं, इस स्वच्छता के महान अभियान में हमें शक्तियों की जरूरत है। ये शक्तियां हमें वो सुप्रीम कांस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी से ही मिल सकती हैं, और कोई दुनिया की ताकत नहीं है जो इस स्वच्छता अभियान को आगे लेके जा सके। तो इसीलिए हमें उनसे जुड़ना है। तो यहाँ संदेश का एक पॉइंट क्लियर हो गया कि भगवान को क्यों ध्यान रखना है। भगवान को ध्यान ऐसे ऐसे गाना नहीं गाना है, भगवान भगवान ना, कुछ नहीं होने वाला है, बाबा बाबा बाबा, कुछ नहीं होने वाला है। बाबा कहते, यानी कि अगर हम उनको प्यार से बाबा बोले, आप उनको कुछ भी कह सकते हो, आप अपना दोस्त बोलो, भाई बोलो, कुछ भी कहो, आप उनको उनकी शक्तियों को अगर यूज करो तो वो है उनके याद रखना, उनको याद रखना। जैसे हम अपने माता पिता को कैसे याद रखते हैं? कौन बताएगा? हम अपने मम्मी या पापा को किस आधार पे याद करते हैं, बताइए। उन्होंने हमें जन्म दिया, पालन किया। हाँ बिल्कुल। और अच्छा, उनके कभी कभी हम ऐसा कहते हैं, अरे मेरी मम्मी ना बहुत, उनके अंदर सहनशीलता की पावर बहुत है। हाँ कहते हैं, है ना? अरे मेरी मम्मी ना उनकी अलमारी देखो इतनी सुंदर परफेक्ट लगाती थी। पूरे परिवार का ध्यान रखती है, उनको सब पता रहता है, इसको ये अच्छा लगता है, ये नहीं लगता है। अभी मतलब उनके गुणों के आधार पे याद करते हैं ना। हाँ हाँ, बस सेम है, परमात्मा के गुणों के आधार पे अपने पिता को याद रखना है। अपने पिता है हमारे, तो गुण क्या है उनके? शांति, सुख, पवित्रता। याद है हमने 7 गुण पढ़े थे? वो जो उनके गुण हैं वो ही मेरे गुण हैं। बस इतना ही तो करना है, उस गुणों को याद करना है, और उस गुणों के सागर को याद करते करते हम अपनी स्वच्छता का अभियान आगे बढ़ाते चले जाएंगे। बस कुछ करना ही नहीं है, सिंपल है। सिंपल है कि नहीं? लग रहा है ना सिंपल? भाई पहले बताओ, सिंपल लग रहा है कि मुश्किल लग रहा है? बस इतना बताओ, फिर आगे की जर्नी तो अभी शुरू होने वाली है। एकदम सिंपल है ना? बस, तो कुछ भी नहीं है, इसको यूज करते चले जाना है। अच्छा, क्या होता है हमारी कार में ना, बैटरी लगी होती है, तो बैटरी को कोई बार बार हम चार्ज करते हैं क्या? आपने कभी अपनी गाड़ी की बैटरी चार्ज करी है क्या? नहीं की है, जब करवाते हैं एक बार में ही।
एक बार ही काफी कराते हैं और उसके हाँ बाद क्या करते हैं, रोज चार्ज करते हैं क्या? हाँ नहीं नहीं, वो अपने आप चार्ज होती है। हाँ, गाड़ी हाँ चलती है तो अपने आप चार्ज होता वेरी अपने आप गुड। से गाड़ी जब चलती है तो अपने आप चार्ज होती रहती है, बस यही करना है। परमात्मा के जो गुण है वो मुझ आत्मा के भी हैं। अगर मैं आत्मा इन गुणों को यूज करूंगा या करूंगी तो मेरी बैटरी चार्ज रहेगी। मुझे इस बैटरी को ही चार्ज रखना है। ये तो हुई एक बात बहुत सिंपल सी, ठीक है। अगर हम अवगुणों को यूज करते हैं तो बैटरी क्या होती है? डाउन हो जाते हैं। डाउन हो जाती है। जैसे मैंने अभी कुछ एक, अभी हम लिस्ट बनाएंगे ना अवगुणों की, और हम लिस्ट बनाएंगे कि हमारे फियर्स की, हम लिस्ट बनाएंगे पुराने गिल्ट की, हम लिस्ट बनाएंगे हमारे रिश्ते जो खराब हैं। परमात्मा कहते हैं कि इन सब चीजों को रखने में आप बच्चों की बहुत ज्यादा शक्ति जाती है। अब देखिए, जैसे मान लीजिए फिर से फेवरेट एग्जांपल, मैं और राजेश भैया बात नहीं कर, अब जब वो मेरे सामने आएंगे तो फिर कभी कभी हम ऐसे भी कर लेते हैं ना, इधर से वो निकल जाएंगे, मैं इधर से निकल जाऊंगा, ऐसे मुंह उधर करके देखना ही नहीं है। तो क्या होगा कि क्या मेरी एनर्जी वहां नहीं जाएगी कि राजेश आ रहे हैं सामने से? जी जाएगी। अंदर क्या चलेगा? खलबली चलेगी थोड़ी सी, हाँ है ना। तो मुझे बताइए कि अगर मैं उनसे बोलूं गुड मॉर्निंग भैया कैसे हैं आप, या फिर मैं ऐसे मुंह करके चलूं, कौन सा मेरे को सूट कर, कौन सा मेरे अंदर कैसी एनर्जी देगा, मेरे को कैसा महसूस होगा अंदर से? दोनों में, ए और बी। ए है कि वो मेरे को सामने दिखे और मैंने बोला गुड मॉर्निंग, चलते चलते रुकना ही नहीं, गुड मॉर्निंग भैया कैसे हैं, बोले सही है सौरभ सब बढ़िया, कैसे है तू, बढ़िया, वेरी गुड, चलो हो गया। और एक होता है जैसे आए, अरे यार ये आ गया फिर से, ये दिख गया आज का दिन तो बस कैसा। ए और बी में से कौन सा अंदर कौन सी एनर्जी दे रहा है बताइए? ए वाला ए वाला कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है? पॉजिटिव और बी वाला नेगेटिव। नेगेटिव कर कौन रहा है? आप खुद ही सौरभ कर रहा है। हाँ अब सौरभ जब पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है तो उसका इफेक्ट सबसे पहले किस पे आएगा? उन पे आएगा। सौरभ पर आएगा। अब जब उसको पॉजिटिव एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, उसका इफेक्ट उस पे आ रहा है, तो एक पॉइंट और बता दो छोटा सा, हमारे माइंड में 10 डॉक्टर भैया हैं, इनको पता होगा, 2 डॉक्टर हैं, पूजा दीदी भी हैं, हमारे माइंड में बताते हैं जो डॉक्टर होते हैं, 10,000 करोड़ सेल होते हैं यहाँ पर, जो पूरी बॉडी से लिंक होते हैं। अगर एक सेल में नेगेटिव एनर्जी गई तो बाकी सारे आपस में कनेक्टेड हैं, जैसे घर की वायरिंग कनेक्टेड होती है ना, जब एक जगह पे शॉर्ट सर्किट होता है तो पूरे घर की लाइट चले जाती है। अरे जाती हाँ, मैं तो बोलूं जाती है ना। हाँ जी हाँ अब मान लीजिए एक सेल में वो नेगेटिव एनर्जी गई तो बाकी पूरे सेल कैसे इफेक्ट होंगे उससे? हाँ होंगे होंगे। एकदम। तो अगर मैंने राजेश भैया को बोला वो फिर दिख गया ये सुबह सुबह, हाँ, तो मैंने कौन सी एनर्जी प्रोड्यूस करी? नेगेटिव अब उसका क्या मेरे ऊपर इफेक्ट आएगा? जी और अगर मैं उसके अच्छी एनर्जी प्रोड्यूस करूं तो अच्छा इफेक्ट आएगा। जी तो एनर्जी प्रोड्यूस कर कौन रहा है? आप खुद। मैं कर रहा हूं। तो मैं कौन हूं? एक एनर्जी, और एनर्जी ही एनर्जी को प्रोड्यूस कर रही है। तो बस यही ध्यान देना है कि जो लिस्ट बनाना है फटाफट से बना के सफाई का अभियान शुरू करना है, क्योंकि इन सब तरफ मेरी कौन सी एनर्जी जा रही है? नेगेटिव नेगेटिव जा रही है। इस नेगेटिव एनर्जी की वजह से मुझे बीमारियां भी हो रही हैं, जी क्योंकि 10,000 करोड़ सेल जो भी होते होंगे वो सारे इफेक्टेड हैं उसी से, यानी कि एनर्जी प्रोड्यूस कर रही है। सिंपल सी बात है। इसलिए परमात्मा कहते हैं जब आप गिल्ट में हैं, जब आप कोई पुरानी चीज यूज कर रहे हैं,
कोई गलत बात कर रहे हैं, किसी को गुस्सा कर रहे हैं, किसी को अशांति दे रहे हैं, सबसे पहले वो सब आपको मिल रहा है। अच्छा, जब हम पहले पूजा करते थे ना, तो जब पूजा करते हैं तो बोलते हैं अरे पूजा करके ना बहुत शांति मिलती है, थोड़ा इसको भी समझ लेते हैं। और अभी तो टाइम है, मेडिटेशन करेंगे, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि अभी जो दूसरे वाला बैच है वो 6:30 बजे का कर दिया, तो आप लोगों को तो कोई दिक्कत नहीं है ना। अभी 15-20 मिनट हम आराम से हैं, मेडिटेशन करेंगे। देखिए कि जब हम पूजा करते हैं, तो जब पूजा कर रहे होते हैं तो बोलते हैं शांति मिलती है, अच्छा लगता है। तो वो क्यों लगता है, थोड़ा सा समझ लें इस बात को। अच्छा, जब मैं पूजा कर रहा हूं तो मेरा महसूसता कैसी है पूजा के प्रति, भगवान के प्रति? पवित्रता की, प्यार की, शांति की। अच्छा, वो किसकी है? मेरी है, यहां से निकली है। तो सबसे पहले यहाँ पे जब मैंने महसूसता करी भगवान को प्यार देने की, तो सबसे पहले किसको मिलेगा? आपको। मुझे मिलेगा। भगवान को शांति देने की, मतलब प्यार से, बहुत बहुत ज्यादा प्यार भाव से पूजा करते हैं, तो सबसे पहले मुझको मिलता है, क्योंकि मेरी पिट्यूटरी ग्लैंड से एक केमिकल रिलीज होता है, डोपामीन शायद बोलते हैं। मैं शायद मैं ये शब्द बोल नहीं पा रहा, अंग्रेजी के शब्द हैं, मुझे आते नहीं, साफ आते ज्यादा, ये डॉक्टर भैया बता देंगे कौन से होता है। एक केमिकल रिलीज होता है, हैप्पी केमिकल, जिससे मुझे बहुत सूदिंग लगता है, पर उस मोमेंट के लिए होता है, क्योंकि वो शक्ति मुझे कहाँ से मिली? वो मेरी शक्ति थी, किसी जड़ चित्र से मुझे कोई शक्ति नहीं मिलने वाली है, वो भी किसी इंसान के द्वारा बनाया गया चित्र नहीं होगा। यहाँ हमारे यहाँ पर आते हैं ना, यहाँ बॉम्बे पुणे में बोलते हैं नक्को, एक शब्द होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता है। जड़ चित्रों से कभी शक्ति नहीं मिलती है। शक्ति कहाँ से मिलती है? एक्चुअल शक्ति से जुड़ने से, वो शक्ति के सागर से। तो जब मैं खुद पूजा कर रहा हूं तो मेरी शक्ति मुझे मिल रही है। इसी प्रकार जब मैं किसी को दुख दे रहा हूं तो मुझे ही पहले दुख मिल रहा है, किसी को गुस्सा दे रहा हूं तो पहले मुझे ही गुस्सा मिल रहा है। बस ये बात को याद रखना है, ठीक है जी। और जैसा आपने बताया था कि पॉजिटिव एनर्जी के लिए तो हमको कम अपनी ऊर्जा लगानी मेहनत करनी नहीं है। नेगेटिव में हम ऊर्जा ज्यादा लगाते हैं, क्योंकि हम उसको मेंटेन रखते हैं। मेंटेन रखते ना दीदी, जैसे मैंने अभी मेरी 10 साल से लड़ाई हो गई है राजेश भैया से, तो 10 साल मैंने मेंटेन करके रखा है उस लड़ाई को, तो ऊर्जा किसमें ज्यादा लग गई? नेगेटिव में लग गई ना। और उसमें क्या हुआ, मेरी ऊर्जा डिप्लीट होती 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 मेरी बैटरी आत्मा की कितनी कम हो गई ना, है ना। मैं ना आपको कुछ दिन बाद एक डेटा भी बताऊंगा कि कितनी वोल्टेज से हमारा शरीर चलता है। सुबह कितना हमें बैटरी जो होती है, जब हम सो के उठते हैं तो कितनी होती है। क्या होता है आजकल, हम ठीक से सो भी नहीं पाते, तो चार्जिंग भी ठीक से नहीं होती है हमारी। सोना मतलब चार्जिंग होती है, जो हमें परमात्मा के द्वारा नेचुरल हमारे सेल की चार्जिंग हो रही होती है। जितने भी हमारी बॉडी के सेल हैं वो नेचुरली चार्ज होते हैं जब हम सोते हैं, तो वो सब आजकल नहीं होता, क्योंकि अंदर विचार चलते रहते हैं। तो ये लिस्ट हम बनाएंगे ताकि इनसे हम फटाफट से अभी अपना जो है सफाई कर लें। चलिए हम थोड़ी देर बैठ के आज मेडिटेशन करेंगे, और आज हम एक कमांड सीखेंगे। बहुत छोटा सा मेडिटेशन है ये। एक कमांड सीखेंगे कि कैसे हम, वैसे तो हमने कल भी करी थी वो कमांड, पर आज दोबारा से करने वाले हैं। कुछ चीजें याद आएंगी, उस कुछ चीजों को हम खत्म कर दें। अच्छा ये बताइए, कल जब मैंने एक कमांड दी थी, हवन कुंड आपके सामने बुलाया था, तो हवन कुंड आ गया था? किस किस को आ गया था हवन कुंड सामने? बताइए बताइए। बिल्कुल हवन कुंड आया था, उसमें बहुत कुछ दे दिया। बहुत कुछ दिया है, डाला आपने, चलो वेरी गुड वेरी गुड। किस किस को नहीं आया, अच्छा ये बताइए। इसके पहले भी कई बार
हाँ उसके पहले, हाँ आपने तो करा कई बिल्कुल से पहले कई बार प्रैक्टिस किया है। किया है। अब अच्छा बहुत सी देखो, चीजें सीख गई। बहुत सारी चीजें खत्म हो गई, बिल्कुल। इसीलिए उत्साह बढ़ा, फिर कल आया तो मतलब मेरा बहुत उत्साह बढ़ा उसमें। अरे वाह, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आज हम इस प्रैक्टिस को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ये देखिए, ये हम प्रैक्टिस ना करते रहेंगे, तो इससे परेशान नहीं होना है। अगर आज कल नहीं आया तो आज नहीं आएगा, ऐसा नहीं। बस करना क्या है, प्रेशर लेना नहीं है, और मेरी आवाज जो आपकी सारथी है उसको फॉलो करते जाना है। फिलहाल आपकी सारथी है, थोड़े दिन की है, उसके बाद आप अपने आप चल निकलेंगे। आपको पता नहीं कितने आत्माओं का सारथी बनना है अभी, वो तो परमात्मा को पता होगा, और आपको भी समय बताएगा। चलिए शुरू करते हैं। हम लोग, परमात्मा ने हमें एक बहुत सुंदर टाइटल दिया है और एक बहुत प्यारी जॉब भी दी है। हम सभी एक बहुत सुंदर संसार बनाने जा रहे हैं, अ पॉजिटिव वर्ल्ड ऑफ शांति, सुख, समृद्धि की दुनिया। और परमात्मा कहते हैं आप रचयिता हैं उसकी, यू आर द क्रिएटर ऑफ दैट वर्ल्ड। तो हे सब महान आत्माएं, मेरा प्रणाम है आपको कि आप सब, हम सब मिलके वो बेटर वर्ल्ड बनाने जा रहे हैं। पहले मेरे अंदर, और फिर जब मेरे अंदर बनेगा तो पंच तत्व बाहर बना देंगे। चलिए बैठते हैं। तो मोबाइल अपने साइड पे रख दीजिए, आपको मेरे देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, शांति से बैठिए। नाउ इट्स योर टाइम, बिल्कुल आराम से बैठिएगा। मैं आत्मा, महसूस करें अपने आप। देखिए, जैसे ही मैंने आत्मा बोला, आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पे आपको हल्का सा कुछ वाइब्रेशन महसूस होता है। देखेंगे अपने ऊपर परम पिता परमात्मा को, और उनसे हमें शक्तियां आ रही हैं। देखेंगे एक वाइट कलर की लाइट आप पर आ रही है। देखिए डायग्राम को देखिए, उस ऊर्जा के सागर से जो पॉइंट ऑफ लाइट आती सूक्ष्म है, वहां से एक लेजर जैसा व्हाइट लाइट आ रहा है और आपके सेंटर ऑफ फोरहेड पे आ रहा है, क्योंकि आप भी तो एक रोशनी है, ऊर्जा है। डायग्राम क्लियर हो गया बिल्कुल। अब हम यहाँ पर एक कमांड देते हैं समय को और मन बुद्धि को। हे समय, आप मेरे सामने, हे मेरे मन बुद्धि, आप मेरे सामने पुराने उन सभी बातों को लाएं जो मुझे परेशान करती है कभी कभी। देखिए आपके सामने कुछ चित्र आ गए हैं, और आपकी लेफ्ट साइड पर एक हवन कुंड भी आ चुका है। नेचुरली देखो, पड़ा है वहीं पर ही, सामने ही दिख रहा है आपको। अब एक एक चित्र उठाइए, उसमें डालते चले जाए। मुक्त करिए अपने आप को इन सभी चीजों से। आप हवन कुंड में कोई बीमारी चल रही है, उसको भी डाल सकते हैं, उसके कोई चित्र हैं।
जैसे डॉक्टर की रिपोर्ट्स होती हैं, डॉक्टर से मिलने गया वो पुराना सीन होता है, वो सब उठा के डाल दीजिए हवन में। और देखिएगा, जैसे आप चीजें हवन कुंड में डाल रहे हैं ना, आप अंदर से बहुत शांति महसूस करते हो। और याद रखना है कि जली हुई चीजें वापस नहीं आती। हवन वो होता है जिसमें कुछ जलाया जाता है और जिससे कुछ पाया जाता है। थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हवन कुंड आपके सामने से जा चुका है। अब आज हम फिर से समय को पुकारेंगे। हे समय, आप मेरे सामने कोई भी एक आत्मा का चेहरा लाएं, जिनको देख, जिनकी हरकतें देख मेरे अंदर की स्थिति बदल जाती है। अंदर कुछ घबराहट होती है, या गुस्सा आता है, या हार्ट बीट तेज हो जाती है, या कुछ भी ऐसा। देखिए आपके सामने वो एक आत्मा है। आज हम एक्सेप्ट करेंगे उसको, प्यार से लेकर आए साहब। हे आत्मा, आप एक आत्मा है और मैं भी एक आत्मा। आपको और मुझको समय ने बांध के रखा। तो हम समय से बंधे हुए हैं। मैं आत्मा आज आप जो हैं, जैसे हैं, इसको एक्सेप्ट करता हूं या करती हूं। आपके लिए मेरा बहुत बहुत प्यार और शुभ भावनाएं। अब धीरे से थोड़ा और एक कदम आगे बढ़ाएंगे और अपने घर के सभी आत्माओं को अपने सामने लाएंगे। मम्मी पापा, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, बच्चे, कोई हमारे बहुत अच्छे मित्र, कोई अच्छे पड़ोसी, सभी को ले आइए एक ही साथ। और ये जो परमात्मा से शक्तियां मिल रही हैं, देखिए अब आपकी भ्रकुटी से, यानी कि सेंटर ऑफ फोरहेड से ये शक्तियां निकल रही हैं और इन सभी आत्माओं को मिल रही हैं। उनको भी उनके सेंटर ऑफ फोरहेड पे ही मिल रही। ध्यान दीजिए। अब धीरे से अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाए। अपने लिए आज की एक शुभ भावना कि जो भी पीछे कुछ हुआ है वो बीत चुका है।
मैं आत्मा इस सृष्टि रंगमंच पे एक रोल, एक पार्ट बजा रही हूं, निभा रही, या निभा रहा हूं। जो हुआ अब वो हो चुका है, और आज मैं इन सभी चीजों से रिलीज ले रहा हूं। परमात्मा कहते हैं, हे श्रेष्ठ आत्मा, हे श्रेष्ठ आत्मा, बीती बातों को बिंदु लगाओ। हे श्रेष्ठ आत्मा, रहम दिल बन, बीती बातों को बिंदु लगाओ और दया के सिंधु बन जाओ। अर्थात दया अपने ऊपर करनी है। अब जो हो गया है वो हो गया है। इस श्रेष्ठ भावना के साथ आप अपनी नॉर्मल स्थिति में आ जाएं। ओम शांति। हाँ जी, कैसा रहा आपका मेडिटेशन प्रैक्टिस, प्लीज बताएं। ओम शांति। बहुत बढ़िया भैया, बहुत बढ़िया रहा, बहुत सभी बताएं। ओम शांति। अच्छा आपसे था बहुत। अच्छा था, अच्छा लगा, सभी चीजें हो पाई आज। हाँ जी, बहुत अच्छा लगा। अरे वाह, वेरी गुड। और जितने भी परमात्मा कहते हैं, छोटे बच्चे जो नए नए हैं उनको छोटे बच्चे बतलाते हैं। शफीका दीदी, कैसा रहा आपका प्रैक्टिस? हाँ, बहुत पीसफुल भैया, बहुत पीसफुल रहा, बहुत क्लियरली सभी चीजें हो रही थी, इजी इजी। हाँ, बहुत सारी जगह नहीं, बहुत ज्यादा ही ऐसा फील हो रहा था जैसे मुझे नींद आ रही है, जैसे कुछ हाँ मतलब वो हाँ, चीज जो है हाँ होता है। ऐसा मेरे साथ में ये चीज होती है ना कि जैसे एक बर्तन आपने तेज जमीन पे रखा तो बहुत देर तक झंझनाता रहता है, ठीक है। तो मेरे साथ में वो चीज प्रॉब्लम रहती है थोड़ी सी। तो मुझे अब लगता है जैसे कुछ तार जो है ना रिलैक्स हो रहे हैं या कुछ झंझनाहट कम सी है, बस वो मुझे थोड़ा सा ठीक लगता है ये इस वक्त। नहीं, धीरे धीरे वो रिलैक्स होगा। और जैसे पुरानी कुछ बातें, कुछ दृश्य सामने आ रहे थे, हाँ, वो चीजें आई थी, उसको लेकर आपने आए। आपने उसको आराम से जला दिया, खत्म कर दिया? नहीं 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 नहीं, वो आई और फिर एकदम से ध्यान उस पे अटका रहा अभी। अच्छा अच्छा नहीं, अच्छा, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल प्रेशर नहीं लेना है, ये होता है, हम सबके साथ ऐसा हाँ होता है। हाँ, जी जी। अच्छा, और एक और बात है, एक और चीज का प्रेशर या गिल्ट नहीं लेना है। ये जो समय चल रहा होता है ना, नींद आती है, ये होता है, सभी के साथ होता है। क्या होता है कि परमात्मा के ना एक एक शब्द जो है बहुत सूदिंग है। अंदर आत्मा के ना, जैसे आत्मा का खाना बोलते हैं इसको, बहुत रिलैक्स महसूस होता है। तो इस समय अगर नींद थोड़ी आए तो गिल्ट में नहीं आना है। शुरू में आपका खाता भरना है नींद का, बहुत समय से सोए नहीं है। जैसे क्या होता है, मायके पहुंचते हैं ना मम्मा पापा के पास, तो कैसा लगता है, बिल्कुल फ्री, कुछ काम नहीं करना है, कुछ नहीं, आराम से, तो बहुत रिलैक्स हो जाता है मन, नींद आती है। तो बेसिकली आप सुबह 5 बजे उठ के अपने मायके आते हैं। मजे से रहना है, गिल्ट नहीं लेना। शुरू में थोड़ा थोड़ा नींद आएगा, फिर धीरे 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 खाता भर जाएगा, फिर सब आप अच्छे से कर पाएंगे। मुझे लगता है कि आज आप सभी का प्रैक्टिस अच्छा रहा होगा। आज आपका दिन बहुत शुभ है, ठीक है। इसलिए मौज में रहना है, मजे से रहना है, खुश रहना है, अपने गुणों को याद रखना है, मतलब परमात्मा को याद रखना। सुख, शांति, प्यार, समृद्धि, अच्छे अच्छे थॉट्स सभी को देने हैं, बांटने हैं। आप तो श्रेष्ठ बच्चे हैं, तो श्रेष्ठ महान आत्माएं हैं, ये याद रखना है जी। चलिए, तो आप सभी का दिन खूबसूरत है, मजे करिए, और हम कल फिर मिलते हैं और अपनी इस स्वच्छता अभियान को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। ओम शांति। पहले आप सभी ओम शांति भैया। आप सभी लीव लेते रहिए, क्योंकि एक सेशन होना है तो ये ऑन रहेगा, और कुछ ही देर में जो सेशन आगे करेंगे वो अपने आप आएंगे, आगे चलेंगे। आप सभी मजे करिए।